तो मैं कोई स्टार्टिंग में कोई स्टूडेंट जो था कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। 10th बड़ी मुश्किल से पास करी थी, लेकिन बस थोड़ा सा पढ़ेंगे। 11th में मैं थर्ड आया था। 12th में मैंने स्कूल टॉप करा था। अरे क्या स्टार्टिंग में मैं भी कोई खास बड़ी फैमिली से नहीं था, बहुत स्मॉल फैमिली, बहुत छोटा, क्योंकि मतलब रोजगार का साधन कुछ नहीं था। रोजगार का भी मतलब ये नहीं पता था क्या है, मतलब करियर तो कहाँ बनेगा, करियर बिल्कुल अनस्टेबल था। फिर मैंने ग्रेजुएशन करी, रेगुलर करी भगत सिंह कॉलेज से। फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल थ्योरी में ड्यू टॉप करा। क्या बात है पॉलिटिकल थ्योरी टॉप। तो फिर मैं ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के साथ करियर बनाना था, क्योंकि जब पीछे का बैकग्राउंड नहीं होता तो करियर बड़ा स्टेबल नहीं हो पाता। मैं बनना क्या है, जिसने जो कह दिया चलो वहीं चल जाए। इस सिविल सर्विस अब चल रही है, फिर सिविल सर्विस कर लेंगे, अच्छा रहा। फिर कभी उसको छोड़ो कहीं। फिर टीचर में जो था, एक हजार द्विवेदी सुना होगा आपने, हिंदी के, जी 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 उनके लड़के हैं मुकुल द्विवेदी, जी जी। मुझे पढ़ाते थे। उनसे मैंने कहा सर अब मुझे कुछ, मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, लेकिन मुझे नौकरी चाहिए। क्योंकि जब ग्रेजुएशन होती है तो पेरेंट्स सोचते हैं मेरे बच्चे ने बीए कर ली, अब तो नौकरी लगी, कमा कर लाया। तो ये थोड़ा वो था, तो घर पे सोचते हैं। तो मेरे सर से कहा सर मुझे अभी कुछ अभी फिलहाल अभी करनी है। तो वो ना हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक काम करो, आपको ट्रांसलेटर डिप्लोमा कर लो। कि हर फील्ड में ट्रांसलेटर होता है। मैं जैसे इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू में गया, इनसे मेरा नाम पूछा और कहा भगत सिंह कॉलेज से, ठीक है जाओ। मुझे लगा मैं फेल हो गया लेकिन पास हुआ, लिस्ट में सुपर नाम मेरे रहा। फिर ट्रांसलेटर करा, फिर इस साथ मैंने एमए करी। फिर मैंने एमए के बाद फिर मतलब ये मतलब जॉब तो चाहिए थी, मतलब एसएससी का तैयारी करता रहा। फिर मैंने मतलब दिल्ली पुलिस का भी मतलब पेपर क्लियर हो गया, मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। तो लॉ भी करी मैंने, लॉ के बाद एलएलएम भी करा था। फिर मैंने राजस्थान जुडिशरी भी करियर, मतलब एक करियर पहले से स्टेबल ना होने के कारण माइंड सेटअप नहीं हो पाया। कुछ कभी लेकिन करते रहे तो होगा, तो कहीं फायदा तो होगा लेकिन अब यह कि फिलहाल अभी स्टेबल है। तो करियर में नहीं है कि अभी चल ही रहा है करियर, और रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे उसके बात में। लेकिन अभी एक ना ऑप्शन बी होना चाहिए। मेरा ऑप्शन ये है कि मेरा जॉब है, कोई कमी नहीं है इसमें, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक ऑप्शन भी होता है कि कुछ और भी होना चाहिए जो हम कुछ और कर सकते हैं। तो स्मार्ट वैल्यू है हमारे लिए क्या बात है। ऑप्शन बी। जो कोई भी दूसरा काम कर रहा है, देखो पुलिस की नौकरी इजी नहीं होती, टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है उतना तो है ना। और जिसके पास टाइम है वो फुल टाइम देगा ना, तो इससे अच्छे स्मार्ट वैल्यू से प्लेटफॉर्म अच्छा कोई और दूसरा नहीं कर रहा नहीं काफी जगह देना। और ये इसका ना फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। आपसे दो दोस्त होते हैं, आपस में बात करते हैं, तो जो चीज़ अच्छी लगी, ये भी पेन अच्छा है, वही वाला पेन आप भी देख लो। और स्मार्ट वॉल्यूम में ऐसी हर चीज़ मिलती है जो बेनिफिशियल है, क्या बात है। और घर के काम की सारी चीज़ मिल जाती है जो आप मार्केट से खरीदते हो। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो फार्मर खेतों में काम करता हो, या कहीं भी हो, एक रसोई का सामान भी सारा स्मार्ट वॉल्यूम से मिलता है। सब कुछ मिल रहा है आपके पास, और अब करना कुछ नहीं, देना कुछ नहीं, बस लेना लेना है तो इससे अच्छा चीज क्या हो? तो जो पार्ट टाइम भी करना चाहते हैं, चाहे 1 घंटा है, 2 घंटा है हफ्ते में, इसको टाइम दो। और जो कुछ नहीं करना, फुल टाइम दो। आप फुल टाइम दोगे करीब जरूर इसमें आपको मतलब बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये लाइफ मतलब इस मार्केट चल रही है इस समय, उस हिसाब से सबसे बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ भी लॉ के अगेंस्ट नहीं है। है ना, कहीं ना कहीं स्कैम होता है हर जगह, इसमें स्कैम कोई नहीं है, कैसा भी नहीं है। और जो सामान होता है वो भी हमारे पर्यावरण के पॉजिटिव ही होता है, कोई मतलब ऐसा कोई सामान नहीं जो पर्यावरण निगेटिव करे। जैसे कि जो प्लास्टिक का है, हमारी इस कंपनी प्लास्टिक को सामान यूज नहीं करते, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते लास्ट तक।
तो डिस्ट्रॉय नहीं होती, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को नुकसान है। प्रॉब्लम देती है। तो ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है जो हमारी सोसाइटी को प्रॉब्लम दे। तो जब सोसाइटी प्रॉब्लम दे रही, लॉ के अगेंस्ट नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में है, तो इससे अच्छा क्या थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बात तालियां बिल्कुल नहीं बजा रहे, क्या बात है? आपको कुछ जोश आया आप में, जोश आप ताली बजाइए। तो मेरा नाम आपको पता ही है, और मेरा नाम सुभाष चंद्र है, और मैं डीटीसी डिपार्टमेंट में था, और मैं उसमें जैसे ही लगा था ना, मेरे को इतना उसमें वो मिलता रहा, और मैं बड़ी मतलब मेरी होती रही प्रमोशन। और मैं पढ़ने के बाद और उसके बाद मैं 10वीं क्लास में ना मेरी कंपार्टमेंट आई थी। तो मैं कह रहा यार पढ़ाई में तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन कंपार्टमेंट आ रही है। लेकिन उसमें मेरे साथ एक और कुछ हो गया था। मेरे क्या हुआ था, मेरे मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता कर दिया। मैं 10वीं में पढ़ रहा था। अब मैं जब पेपर भी दे रहा था 10वीं के, लेकिन 5 मई जो आ रही है उस टाइम में मेरी शादी हो गई थी 79 में। और उसके बाद मैंने इतना पढ़ाई करी, इतनी पढ़ाई करी है, 10वीं पास, बहुत अच्छे नंबर लिखा है। एक पेपर में वो आई थी, कॉमर्स ली हुई थी, और फिर मेरे 95% नंबर आए थे, और बहुत बढ़िया कंपार्टमेंट क्लियर करके फिर मैं 11th में गया, फिर 12th में गया, फिर मैं कॉलेज में गया, मतलब B.Com पास करके अच्छे उसमें आया था मैं। उसके बाद मेरी उससे पहले जॉब लग गई थी 84 के अंदर, 83 में मेरी हुई थी। लेकिन मैं दिल्ली पुलिस के अंदर भी फॉर्म भरा था, लेकिन मैं किसी वजह से रह गया था। मैं उन्होंने कहा थी पैसे की जरूरत है, पैसा है नहीं। तो मेरे सब कुछ हो गया मेडिकल, और सब हाई कोर्ट का सब क्लियर हो गया। कानून बोलता मेरे को एक तो भी था, तो कह रहा भाई इतने पैसे चाहिए, 30,000 उस टाइम में होता नहीं था। हमारे मम्मी पापा के पास गए भी थे कहीं से, तो मैं लगी नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद फॉर्म भरता रहा, लेकिन डीटीसी में एक पैसा नहीं लगा था मेरा, उसके अंदर आया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं लगा ना, हमारी क्या थी सेंट्रल गवर्नमेंट में ये डीटीसी थी। हमारे भाई जो दिल्ली पुलिस में था वो छोड़ के अंदर भी आए थे, मुझे सब याद है। लेकिन अब मैं बहुत बढ़िया रहा उसके अंदर, डीटीसी में बहुत अफसर बन के रहे। और जब से मैं अब रिटायरमेंट हुआ है, तो मैं स्मार्ट वैल्यू से ऐसे जुड़ा हूँ, मेरे को तो मेरी काया पलट हो गई है। और आजकल मैं कहता हूँ, मेरे को जब से वो कहते तुम रिटायरमेंट जब से हो ना, तुम्हारे में पता नहीं क्या जादू हो गया है, और तुम तो पता नहीं क्या हीरो बन गए हो। पहले तो बिल्कुल बात करते नहीं थे, और आप तो ऐसे लगते हो बड़े हंसम, और वो लगते हो कौन सी चीज खा रखी तुमने। मैं यही कहता हूँ, सबके चेहरों में रौनक आती है हमारे स्मार्ट वैल्यू में। और जितने भी घर में जो टेंशन है, लेकिन वहाँ आने वाले स्मार्ट वैल्यू में ऐसे हमारे चेहरे खिल जाते हैं कि हम कुछ इससे बहुत कुछ पा रहे हैं। तो स्मार्ट वैल्यू बहुत अच्छी चीज़ है। मैं यही कहता हूँ, इसके साथ लगे रहो और करते रहो काम, एक न एक दिन कामयाबी सबको मिलेगी, और इसको कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ हमारा कुछ नहीं जाता ऐसे। मैं यही अपने वचन को विराम देता हूँ। तो नमस्कार, मैं सरला सेंगिल। मैंने अपनी लाइफ को पहले जब शुरू किया था, जब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, तो मैं टीचिंग लाइन को ज़्यादा पसंद करती थी। मैं छोटे स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत ही शौक था कि छोटे बच्चों को मैं ज़्यादा टाइम दूँ। लेकिन जब मेरी शादी होने वाली थी, तो उस टाइम में मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में काम मिल गया, जो गुड न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग सोसाइटी, उसमें मुझे काम